बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में अजीबोगरीब सूरत हाल हो गई है, गवर्नमेंट शटडाउन हो गई है। यानी अमेरिका की तारीख में ऐसी भयानक सूरत हाल बहुत कम देखने को मिलती है। देखिए, 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी जर्नैलों से खिताब किया और उस खिताब के अंदर उसने वार्निंग दी और कहा जंग की तैयारी करें, और कहा जो जर्नैल मेरे साथ मुत्तफिक नहीं है उसको मैं हटा दूंगा। तो ये बड़ी क्लियर वार्निंग थी। उसने कहा कि अंदर से हमारी लड़ाई है। अब आप ये सोचें कि अमेरिका में हुआ क्या है। अमेरिका में छोड़ें, बाहर आगे पीछे डोनाल्ड ट्रंप इतनी बुरी तरह फंस गया है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इस दफा आया है तूफान। अब सिनेरियो ये हुआ है कि अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन हो गई है। शटडाउन होने का मतलब है कि पूरा मुल्क शटडाउन हो गया है, काम नहीं कर पा रहा। हुआ ये है कि अमेरिकी सेनेट में बजट होना था मंजूर, वो बजट मंजूर नहीं हुआ, जिसके बाद अमेरिकी गवर्नमेंट हो गई है शटडाउन। यानी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि शटडाउन हुआ तो तमाम हुकूमती महकमे मजीद मुलाजमतों को, जॉब्स को मैं ख़त्म कर दूंगा। अब यही काम हुआ है। अब आप सोचें, लाखों के हिसाब से वर्कर्स हैं, उन्होंने घर भेज दिए हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग घर चले जाओ और आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी जब तक ये गवर्नमेंट शटडाउन रहेगी, आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि हुकूमत के पास इस वक्त हैं तकरीबन 55 नशिस्तें और जो अपोजिशन है उनके पास है 45 नशिस्तें। अब आपको 60 वोट चाहिए होते हैं सेनेट के अंदर, आप बजट को अप्रूव करवा लें। इनके पास 5 कम है। जब तक अपोजिशन के 5 नहीं आते, यानी डेमोक्रेट्स के 5 नहीं आते, तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। अब कानून साजी नहीं हुई, बजट पास नहीं हुआ, अमरीकी हुकूमत या वजारतें यानी जो सारा काम कर वहाँ काम ठप हो गया है और सिर्फ चंद महकमों के सिवा कोई वहां पर काम नहीं कर पा रहा। ये अमेरिका की इसकी सूरत हाल पैदा हुई है। होता यह है कि 1 अक्टूबर को हमेशा इनके माली साल का आगाज होता है। तो अमेरिकी सेनेट ने जो आइंदा साल का बजट होना है, असल में उस बजट के लिए उनके पास वोट ही नहीं है। तो हुकूमत कहती थी हमारे पास पैसे नहीं है, मुल्क कैसे चलाएं। तो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने किया क्या है कि मुलाजमतों को फारिग करने का फैसला किया है और मुलाजमों को घर भेज दिया है। होता यह है कि जब ऐसी सूरत हाल होती है तो जो मुलाजिम होते हैं उनमें से कुछ को बुलाया जाता है और अक्सर कबीलत से अगर तारीख में कभी ऐसा हो तो वो करते क्या है कि गवर्नमेंट शटडाउन हो जाती है, मार्केट्स कोलैप्स होना शुरू हो जाती हैं और इनको कहा जाता है मुलाजमों को कि जब गवर्नमेंट शटडाउन होने के बाद दोबारा रीओपन होगी तो आपके जितने डेज आपने काम किए होंगे आपको पैसे मिलेंगे। अब इस दफ़ा मामला डिफरेंट है। इस दफ़ा की सूरत हाल बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। यानी आप अंदाज़ा करें कि इस दफ़ा का मामला ये हुआ है कि उन्होंने कहा है कि जितनी देर गवर्नमेंट बंद रहेगी आप घर में बैठे रहेंगे, कोई मसला नहीं। अब आपने सड़कों पर आना आ जाए तो डेमोक्रेट्स के खिलाफ आए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा थी मेरा कोई कसूर नहीं है, इनसे पूछो, मुल्क बंद होता है, तबाही होती है, हो जाए, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। मुलाजमतें जाती हैं चली जाए, स्टॉक मार्केट क्रैश होती है, हो जाए, इन्वेस्टमेंट नहीं आती ना आए, मुल्क चलता नहीं चलता। अगर 2 हफ्ते से ज्यादा ये शटडाउन रहता है तो अमेरिका में बहुत बड़ा कोलैप्स हो जाएगा। इतना बड़ा कोलैप्स हो जाएगा कि जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी बहुत ज्यादा उनकी मार्केट, स्टॉक मार्केट, तमाम चीजें मुकम्मल तौर पर तितर बितर हो जाएंगी। अब हुआ क्या है, अपोजिशन ने ट्रंप को कहा है कि तुमने टैरिफ लगाया, तुमने पूरी दुनिया की बर्बादी रखी हुई है, सारी दुनिया की जंगें मोल ले ली हैं, सबको अपने खिलाफ किया हुआ है, तबाही, हर जगह बर्बादी हो रही है। तो अब इस सूरत हाल में अगर तुम चाहते हो बजट पास हो तो हमारी बहुत सारी जो शराइत हैं उनको पूरा करो, वो तुम इस बजट में ऐड कर लो। यानी हेल्थ इंश्योरेंस की जो सब्सिडी रखनी है उसको जारी रखो और बहुत सारी जो चीज़ें हैं। उसने कहा जी हमारे ये मुतालबात हैं, अगर तुमने ना माने तो ये तबाही हो जाएगी। ट्रंप आगे कहता है कि मैंने नहीं माने। उसे अवाम को कहा है कि देखो ये तबाह होते हैं, इनका कसूर है, अगर ये बर्बादी यहाँ पर होती है तो मेरा कसूर नहीं है, फिर ये जिम्मेदार होंगे, आपका मुल्क नहीं चलता, स्टॉक मार्केट जाए, इन्वेस्टमेंट चली जाए, जो मर्जी हो, मैं कसूरवार नहीं हूँ, ये लोग कसूरवार होंगे। अब आज से अमेरिका की गवर्नमेंट शटडाउन हो गई और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अब हमने सड़कों पर आना है तो इनको जाकर पकड़े डेमोक्रेट्स को। हमारे तो 55 वोट थे, हम तो 5 वोट हमारे पास नहीं है, मुल्क अगर नहीं चलाना तो इनकी जिम्मेदारी। अब 2 हफ्तों का टाइम अगर ये नहीं होता, अब पूरे मुल्क के अंदर निज़ाम धर्म भरम हो रहा है, वहाँ काम नहीं हो पा रहा। आप देखिए कि मार्केट्स के अंदर रश कम हुआ पड़ा है, लोग बेजार हैं कि क्या है, पहले भी होता रहा है लेकिन इस दफ़ा की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। देखिए, एक तरफ मिडिल ईस्ट का मामला उलझा हुआ है,
जो सबसे खतरनाक सूरत हाल है। फौज के साथ डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त लड़ाई हुई पड़ी है। असल में डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत सारी चीज़ें, वो बजट को इस्तेमाल इस दफ़ा करना चाह रहा है बड़े डिफरेंट अंदाज में। वो ये समझ रहा है कि फ़ौज बजट खा रही है, ये जर्नैल मेरी बात नहीं सुनते, और ये जर्नैल जब बात नहीं सुनेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि जर्नैलों को जो हुक्म दिया जा रहा है, ये जो 800 जर्नैल और एडमिरल्स को उसने सामने बुलाया, उसकी वजह यही थी। उसे क्लियरली कह दिया था कि जो यहाँ से निकल जाना चाहता चला जाए, लेकिन उसका रैंक भी उतरेगा, स्टार्स उतार कर जाए, कपड़े उतार कर जाए, यूनिफॉर्म उतार कर जाए, और यहाँ से जाएगा तो फिर रिजाइन करता हुआ निकले। मैंने किसी को रखना नहीं है अगर जो मेरे खिलाफ जाएगा। तो उसने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि जंग होने वाली है, जंग की करो तुम तैयारी। अगर तुम जंग की तैयारी नहीं करते तो फिर ज़हन में रखना मेरी पॉलिसी जो चलेगी तुमने उसी को फॉलो करना है। अब इस वक्त ट्रंप क्राइसिस टू क्राइसिस फंसा हुआ है, क्राइसिस टू क्राइसिस इस वक्त फंसा हुआ है। यानी इस वक्त की सूरत हाल ये है कि आप अंदाज़ा करें कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये चीज़ें मैनेज करना मुश्किल से मुश्किल दर होता जा रहा है। देखिए, अमेरिका में पहले इन्होंने भारत से और दुनिया भर से जो मेडिसिन है उनको बंद किया। उसका नुकसान ये हो पा रहा है कि अल्टरनेट मेडिसिन इनके पास नहीं है और ये दीगर जगहों पर जा नहीं सकते। टैरिफ लगा दिया, उसकी प्राइस आवाम पे कर रही है। ट्रंप क्या समझ रहा है कि ये जब सूरत हाल होगी तो अवाम का गुस्सा निकलेगा डेमोक्रेट्स पर। अवाम ट्रंप से खिलाफ हो गई है। देखिए, गजा जंगे हो, ईरान जंग हो या मिडिल ईस्ट की जंगे हो, सारी जंगे शुरू करे। अफगानिस्तान से जंग शुरू करने के लिए जा रहा है। आप इमेजिन करें ना, अफगानिस्तान में इस वक्त इंटरनेट बंद कर दिया गया, मुकम्मल तौर पर शटडाउन है। वहां पूछा गया कि इंटरनेट बंद क्यों किया गया, उन्होंने कहा जी केबल्स, फाइबर ऑप्टिक और ये वो सब कुछ वो गल सड़ गई थी, हम उसको रिपेयर करें। जबकि ऐसा यूजुअली होता नहीं है। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप मरहलावार करते हैं। पहले एक एरिया, फिर दूसरा एरिया, फिर उसके बाद ये नहीं होता आप पूरे मुल्क को शट डाउन कर दें। इसका मतलब है कि कुछ खराबी है। इसका मतलब है कि अमेरिका वाले मामला चीज़ें खतरनाक हद तक चली गई हैं और इस बात से अवाम तंग पड़ी है। दूसरी सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि अवाम के सब्र का पैमाना इस वक्त हो चुका हुआ है लबरेज। वो तंग आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप से। उसने जितने वादे किए सब झूठ साबित हुआ। आप जंगों को छोड़ दें, गजा की जंग को और ये सब चीज़ों को तो आप छोड़ दें, टैरिफ ने अमरीकियों की कमर तोड़ दी है। इतना टैक्स वो पे कर रहे हैं और अब उनको जो इंपोर्ट हो रही है, अमेरिका में जो माल आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं, उस पर भी उनको ड्यूटीज़ और सारा कुछ सब कुछ अवाम की जेब से जा रहा है। देखिए, खाने पीने, अय्याशी, कपड़े, इन चीज़ों में तो चले आप मैनेज कर लेते हैं, लेकिन आप एक बात बताइए कि आप बाकी चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। यानी कपड़ों को तो आप चीज़ों को ठीक है, इस दफ़ा कुछ कपड़े ले लिए, कुछ कपड़े ना लिए, लेकिन आप बताइए बाकी चीज़ों को आप कैसे मैनेज करेंगे। मेडिसिन है, वो तो आपने खानी है। अब इंडिया से बहुत सारी जो मेडिसिन आती हैं वो बड़ी सस्ती होती हैं, जो अमेरिका में बनती है उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब इंडिया की जो मेडिसिन आ रही हैं उसका अल्टरनेटिव कुछ नहीं है और वो अब से नहीं साल से बिक रही हैं। तो अब आप बताइए कि वो कहाँ पर जाएंगे। लोग इसलिए तंग पड़े हैं और ये एक और नया क्राइसिस खड़ा हुआ है। जो अमेरिका की सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, देखिए इस वक्त गोल्ड आसमान को छू रहा है। आसमान को छूने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो अमरीकियों को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम बचेंगे कैसे, क्योंकि हालात ये बता रहे हैं कि अमेरिका की सूरत हाल बहुत ख़तरनाक होगी। ट्रंप ने जो कहा था कि हम नेशनैलिटी आप ख़रीद सकते हो, मैं बेचूंगा अमेरिका की नेशनैलिटी, लाखों लोगों को लेकर आऊँगा, 50 ट्रिलियन US मैं इकट्ठा करूँगा और लोगों को बहुत सारी चीज़ें बेचूंगा, इन्वेस्टमेंट लेकर आऊँगा, बिलियनर्स को यहाँ पर लेकर आऊँगा। लेकिन उसके बाद की आप सूरत हाल देख लें कि कुछ ऐसा भी नहीं हो पा रहा है और लोग परेशान है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनैलिटी बेचना शुरू कर दी है। यानी उसने ऐसी सूरत हाल है कि उसने कहा जी मैं वीज़ा दूंगा $1 मिलियन का, $2 मिलियन का, फिर $5 मिलियन का वीज़ा होगा। उसके बाद आप उसको सिटीजनशिप में कन्वर्ट कर लेंगे, वो पैसा आएगा तो उसके बाद हम अपना मुल्क ठीक करेंगे, कर्ज उतार देंगे, आवाम का टैक्स कम कर देंगे। ऐसी कोई सूरत हाल तो होती हुई नज़र नहीं आ पा रही और लोग देख रहे हैं ट्रंप की जानिब हो क्या रहा है। आपको पता है कि अमेरिका में इतना बड़ा क्राइसिस है कि रेस्टोरेंट पर उनके पास वर्कर्स नहीं है काम करने के लिए, इसे सारे इलीगल निकाल दिए बंदे। ना फार्मर्स है वहाँ पर, ना वहाँ पर कोई और काम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा और अमेरिका इस वक्त तबाही का शिकार है क्योंकि इस बंदे ने होमवर्क अपना पूरा किया ही नहीं था। सो लिहाजा अब जहाँ पर ये सूरत हाल हो के वर्कर्स ने, आप बताइए वहाँ पर क्या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आएगी। कतर से लेकर सबने कहा है कि हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन वो जब ये देखते हैं कि वर्कर्स हैं नहीं, काम किसने करना है, तो वो कैसे मैनेज करेंगे। कोई बेवकूफ़ तो नहीं। ऊपर से जिस तरह की जंगें हो रही हैं तो आप अंदाज़ा कर लें फिर सूरत हाल क्या है। बहरहाल आने वाले वक्त में एक बात तय है
कि अमेरिका क्राइसिस टू क्राइसिस जा रहा है, आज यहाँ पर है, कल आगे है, परसों तरसों जहाँ भी जाएंगे, और ये ज़्यादा देर मामला चलने नहीं वाला है। यानी जो सूरत हाल है, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि जहाँ पर ये मुकम्मल तौर पर अपनी तबाही को आवाज़ देंगे, और वो पॉइंट अब ज़्यादा दूर रह नहीं गया। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ट्रम्प के पास टाइम कम है, ट्रम्प के पास सूरत हाल कम है, और जिस तरह के वो तमाशे कर रहा है, हो सकता है उसकी इम्पीचमेंट हो जाए। वैसे तो इस वक्त इजराइल का वो बड़ा लाडला है और इसराइल इसको बचा कर रखना चाहता है। ज़रा उसने रेड लाइन क्रॉस की तो आप देखेंगे उसके खिलाफ हो जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।